आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही। बोलते क्यों नहीं यार? पागल हो जाऊंगा तुम लोगों के चक्कर में, सही बता रहा हूँ। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट एंड क्या। कॉपी करना बाकी है। हक, समझ में नहीं आया क्या? खुद से कर ले। कॉपी करने बाकी है, कर। सर स्क्रीन तो प्रेजेंट करो। बस मैं खत्म ही होने वाला हूँ जिंदगी में। अब ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। यस सर। हाँ बोलो ना, क्या बोल रही थी? नहीं, ऐसा लगा जैसे डिस्कनेक्ट हो गया जी। ठीक है। अब जैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट सपोज x1 y1 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? x1 y1 है। तो फिर उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तू कैसे निकालेगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तू बता, कोई डिफाइन करना चाहेगा कैसे निकाल सकते हैं? बोलो। सर आप ही बता दो, टाइम वेस्ट रहेगा। चुप रहना, तेरे तुझे नहीं बताना है ना, चुप रह। बाकी और कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं। लाइबा, दिमाग लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा दो यार, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, सही बोला था तूने यार, सुन लेना चाहिए कभी कभी तेरी बात भी। देख, अब अगर ये पॉइंट P है, ये T है, तो PT का इक्वेशन निकाल ले। कैसे निकालेगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी का पता है अपने को क्या? स्लोप। तो PT लाइन का भी स्लोप पता है। PT लाइन का स्लोप पता है तो PT का इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर PT के इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी को सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट आएगा वही अपना आंसर है। समझा अभी? बताइए। अरे यार, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ। उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाय ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू माइनस, इसमें आप x1 y1 रख दो, ये हो जाता है। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही t के x कोऑर्डिनेट होगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y का जो वैल्यू आएगा वही y कोऑर्डिनेट होगा t का। ठीक है। लगे हाथ तो हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है। वो होता है कि एक लाइन है, वही ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि
ये मतलब समझ लो ये मिरर है, एक ax प्लस बी वाई प्लस एक मिरर है अगर, तो उसका रिफ्लेक्शन मतलब कैसा बनेगा, मतलब कि ये यहाँ से जितना दूर है यहाँ से भी उतना ही दूर है। तो आपको ही पता है कि इक्वेशन का यूज करके आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करेंगे, उसका इक्वेशन एक पी क्यू का इक्वेशन फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट होगा ये पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि अब अगर ये एक्स वाई है, ठीक है, अब ये अगर एक्स वाई है तो x माइनस एक्स वन बाय, और ये एक्स वन वाई वन है, तो x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू, उसी का डबल कर दो, सिर्फ माइनस था वहां पे तो माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया, बताइए। सर थोड़ा नीचे। वेट सर, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है भाई, नाम ही लिखा है, क्या ऊपर देखना। डन सर। बाकी लोगों का हो गया। Find the foot of perpendicular of the line drawn from P on the line x minus y plus 2 equals to 0। जल्दी कीजिए।
हुआ किसी का? बोलिए। सर 0,2। हेलो, और किसी का होगा? 0,2 एक आंसर आया है। नहीं होगा? 0,2 सही है। ये पॉइंट P है -3, 5। दिस लाइन इज x - y + 2 = 0। तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। x - x1 -3 तो +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइडेड बाय b = -3 प्लस -5 + 2 डिवाइडेड बाय a² + b², 2। तो पहले x वाला सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? -8 + 2 आएगा, -6 का -6/2 3 हो जाएगा। x = 0। y की बात करें तो y - 5 by -1 = ये कितना आया था? 3 आया था ना। सो y - 5 = -3, सो y = 2। क्या आ गया? 0,2 सर इज द वो +3 आंसर। आना लिख चाहिए ना लीजिए, जल्दी कॉपी करो। सर वो +3 आना चाहिए ना चेक कर अच्छे से, किधर +3 आना चाहिए, किधर सर वो ऊपर में किधर भाई, बता तो सही। ऊपर में x की जगह -3 रखेंगे तो -3 है ना, वहां पे थोड़ी x के पहले माइनस था। समझा? ओके बोलो। यस सर हो गया? सर वेटिंग रूम। सर रुको ना। अगला एग्जांपल, एक सेकंड। हेलो सर। फाइंड द इमेज, वही रिफ्लेक्शन मतलब इमेज भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो, फाइंड द इमेज सर ऊपर वाला ऑफ द एग्जांपल था ना, पॉइंट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। P in the line mirror, एक सेकंड, in the line mirror 3x + 4y = 8। सर क्वेश्चन दी। सर क्वेश्चन भी दिखाओ ना ऊपर का। डन सर। ये वाला जल्दी करो।
So 4/5 and 7/5. ठीक है, बाकी लोग जल्दी कीजिए। गलत है वैसे आपके, फिर से चेक करो। सर और लाइन के बाद क्या लिखा है? क्या? लाइन के मिरर बाद लिखा क्या हुआ है, लिखा है? MIRROR, MIRROR। So -2/5, -1/5. हाँ भी ठीक है। बता दूं, फॉर्मूला तो लगाना है यार। P2, 3 और ये 3x + 4y = 8। इसका इमेज चाहिए, अगर इसको xy ले लो तो क्या करेंगे, x - x1/3 = y - y1/4 - 2 3 × 2 + 4 × 2 12 4 × 3 divided by a² + b²। 25 हो जाएगा, बताइए सही है? Yes, sir. दिस इज द आंसर, कॉपी कीजिए। सर आप फिर आ गए। पता चल जाएगा। हो गया? लिख लिया? अब देखते हैं एक एक करके कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इनसेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब के बारे में। तो पहला है सेंट्रॉइड क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज, आप सबको ही पता होगा कि जहां पे मीडियंस मिलते हैं दैट इज सेंट्रॉइड। जहां पे मीडियंस मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं।
आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब अगर ये ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3 और मीडियन अगर g है तो g का कोऑर्डिनेट तीनों को आप ऐड करो डिवाइडेड बाय 3 और y को भी ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाता है सेंट्रोइड का। ठीक है, वही अगर इन सेंटर की बात करें तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। किसका? एंगल बाइसेक्टर्स का। अब एक ट्राइंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर लिया, इस एंगल का बाइसेक्टर लिया और इस एंगल का बाइसेक्टर लिया। अब ये लोग जहां पे मिले, मतलब ये सब जहां पे मिले, ये सारे एंगल्स इक्वल है। x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 है। इन सेंटर है, इसको I बोल देता हूँ। यहाँ पे A के अपोजिट का साइड लेंथ भी निकालेंगे जो कि A है, B का अपोजिट B है और C का अपोजिट C है। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C और A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। ये आपका इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाता है, याद रखना है आपको। एक्स सेंटर की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं होती है, पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो एक्स सेंटर क्या होता है कि यहाँ से सर एंगल बाइसेक्टर ही लेते हैं पहले ए का। हाँ बोलो। सर इन सेंटर ऑल हर टाइम थोड़ी ना किसी पॉइंट पर मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है ना। हर टाइम नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा हमेशा होगा कि वो मिलेगा ही मिलेगा एक ही पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा हमेशा होगा कि किसी भी ट्राइंगल में भले ही वो मीडियन हो या एंगल बाइसेक्टर हो या ऑल्टीट्यूड हो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये सारे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना हो। ठीक है, पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने, ए बी को थोड़ा एक्सटेंड किया, ए सी को भी एक्सटेंड किया और ए सी का एंगल बाइसेक्टर लिया और इधर भी एंगल बाइसेक्टर लिया। ठीक है, ये सपोज कहीं x तक गया है और सपोज ये कहीं y तक गया है, तो यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर लिया है मैंने और यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर लिया है मैंने। ये जहां मिलेगा दैट इज एक I1 x सेंटर हो जाता है। ऐसा ऐसा 3 x सेंटर हो जाता है। ए है, अब b का अपोजिट भी ले सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये इसका कहीं एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये I2 हो गया। समझ रहे बात को? बताइए, समझ में आ रहा है ना? नहीं हेलो, Yes, sir. सर एक सेंटर तो समझा ही नहीं। देखना, ए का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ए बी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया, फिर जो दो एक्सटीरियर एंगल्स बने उनका एंगल बाइसेक्टर लिया, वो तीनों जहां पे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। अभी ठीक है, और ऐसा ऐसा ए का, बी का, सी का तीनों के अपोजिट हो सकता है, तो 3 एक्स सेंटर्स आ सकते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. वैसे आप तीसरा भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ ऐसे 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 और ऐसे, तो ये कौन सा हो गया? I3। देखो ये आपको नहीं भी याद रहे तो कुछ खास जरूरत नहीं है, बहुत रेयरली ये पूछा जाता है। इसको क्या करना है, इन सेंटर का ही फॉर्मूला लिख देना है। सिर्फ ए के अपोजिट है तो ए वाली को नेगेटिव, बी के अपोजिट है तो बी वाले को नेगेटिव कर दो और सी के अपोजिट है तो सी वाले को नेगेटिव कर दो।
माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। वही अगर आई टू की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाय ए माइनस बी प्लस सी ए वाई वन माइनस बी वाई थ्री। और अगर सी की बात करें तो वन बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस और सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस। ठीक है, चलिए एक एक करके कॉपी कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सर नीचे का सबका हो गया? नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, उतना ऊपर कुछ छोटा भी लिख सकते हो, नाम ही लिखा है। सर नीचे करिए ना। डन सर। सबका हो गया? सर थोड़ा सा ऊपर दिखाओ।
हो गया अभी? यस सर। नो अभी भी टाइम चाहिए। अब देखते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है। सर, ये लिखने का दो ना थोड़ा, ये ऊपर वाला लिखो। सर्कम सेंटर, लीजिए लिखिए। हो जाए तो बताना, लेकिन मैं वेट करता हूँ ना। हो गया सर। देखिए सर्कम सेंटर, पहली बात ये मीटिंग पॉइंट होता है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब पहला साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है वर्टेक्स से पास हो, ये परपेंडिकुलर है अगर ये ABC है तो, ठीक है। सेकंड पे भी, इधर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और थर्ड पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है। ये तीनों जहां मिलेंगे दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे कर सकते हैं, अगर तीनों वर्टेक्स पता है x1 y1, ध्यान से सुनना, और ये x2 y2 और ये x3 y3। अब देखो BC का स्लोप पता है, तो ये लाइन का स्लोप पता है। ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ BC। अब ये लाइन का स्लोप पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, है कि नहीं, बताइए, बोलो यार। यस सर। तो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन मिल जाएगा, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। सिमिलरली आप AB या फिर AC दोनों में से किसी एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि उसका भी स्लोप पता होगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होगा, मतलब कोई भी पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है वो पता होगा। तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल गए, दोनों को सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम सेंटर मिल जाएगा। आई बात समझ में, बोलिए। सर एक बार रिपीट करो ना। अरे बोलो यार। देखो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या इसका आप स्लोप बता पाओगे, बोलिए। यस सर। और वो लाइन एक पॉइंट जिससे पास हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी तो बता सकते हैं, क्योंकि वो BC का मिड पॉइंट है, बताइए सही चलेगा। हाँ। एक स्ट्रेट लाइन
का इक्वेशन जानने के लिए एक पॉइंट चाहिए उस स्ट्रेट लाइन पे, उसका स्लोप चाहिए, दोनों मिल गया तो क्या ये जो लाइन है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या इसका इक्वेशन निकाल लेंगे? हाँ क्या बिल्कुल इसी मेथड से ए बी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला जा सकता है? हाँ क्या उन दोनों को सॉल्व करने के बाद सर्कमसेंटर मिल जाएगा? हाँ यही मैं बोल रहा था। ठीक है, ये दिमाग आपको खुद से लगाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। एक लास्ट में बचा है ऑर्थो सेंटर। अब ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब एक कोई भी ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड्स मतलब कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है आपने। सर रिजॉइन करना है कि नहीं? मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ करना है। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। तो ये जहां पे मिले दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर एबीसी में। ठीक है, तो क्या ऑर्थो सेंटर का भी आप निकाल पाओगे? कोऑर्डिनेट बताइए, सेम उसी मेथड से जैसे हम लोगों ने सर्कम सेंटर का निकाला था। निकाल लोगे ना? बोलो। यस सर।